हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ज़ेन टेक्नोलॉजीज स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। दोस्तों, आज के दिन इस शेयर में हमें काफ़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिली है। अगर हम मार्केट आवर की बात करें तो तकरीबन 13-14% तक ये स्टॉक करेक्ट हो गई थी, लेकिन फिर नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली और ओवरऑल तकरीबन 8.5% की लॉस के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। लेकिन ये भी जो गिरावट है ये कम नहीं है दोस्तों, ये भी काफ़ी बड़ी गिरावट है। तो गिरावट के पीछे रीजंस को पहले हम लोग समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि देखो, इस कंपनी से रिलेटेड ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है। ऐसी कोई भी खबर नहीं है कि इंटरनली कंपनीज के अंदर कुछ भी फ्रॉड वगैरह हो या फिर कुछ भी ऐसी खबर नहीं है कंपनी से रिलेटेड जिसकी वजह से स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट आ गई। ठीक है, तो गिरावट क्यों आई, रीजंस क्या है, ये हम लोग समझते हैं। तो देखो दोस्तों, अभी पूरे बाजार में ही सेलिंग प्रेशर बनी हुई है एंड सिर्फ हमारे बाजार में नहीं, पूरे ग्लोबल मार्केट्स में ही सेलिंग प्रेशर अभी के समय में बनी हुई है। रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा गिरावटें हमें देखने को मिली है हमारे बाजार में भी एंड ग्लोबल मार्केट्स में भी। तो जो गिरावटें चल रही है बाजार में, इसके पीछे रीजंस को थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो, वैसे तो काफ़ी पहले से ही गिरावटें चल रही हैं, कुछ महीने पहले से ही, लेकिन अभी रिसेंट की गिरावट की बात करें तो रिसेंटली जो गिरावटें आई हैं इसके पीछे कुछ 3-4 रीजंस हैं, जिसमें से सबसे जो मेन रीजन है वो है ट्रंप ने जब से टैरिफ्स लगाए हैं देशों के ऊपर, तब से अलग अलग बाजार में काफ़ी सेलिंग प्रेशर बनी हुई है। पूरे ग्लोबल मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर बनी हुई है, हमारे बाजार में भी सेलिंग प्रेशर बनी हुई है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे अगर हम अपने इंडियन रुपी की बात करें तो रुपया जो हमारा है ये टूटते जा रहा है दिन ब दिन। पिछले दिन रुपया के अंदर ऑल टाइम लो लगते हुए हमें देखने को मिला। तो रुपया के अंदर लगातार गिरावटें जो है वो हमें देखने को मिल रही है एंड रुपया अगर टूटता है तो ऐसे में जो एफआईआईज हैं वो हमारे बाजार से निकलने की कोशिशें करते हैं, एफआईआईज के द्वारा सेलिंग होती है। तो ये भी एक यहाँ पर रीजन हो गया गिरावट के पीछे। साथ ही साथ कंपनी के नंबर्स की बात करें तो Q3 के नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स हमें कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे हैं इस बार के। तो ये भी एक प्रेशर बना रहा है मार्केट में सेलिंग के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और रीजन ये भी है कि अभी देखो, लार्ज कैप्स की तुलना में मिड एंड स्मॉल कैप्स के जो शेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पिट रहे हैं, क्योंकि लार्ज कैप्स की तुलना में इनकी जो वैल्यूएशन थी ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो रखी थी। ठीक है, एंड जब वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो जाती है तो बस कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है स्टॉक के अंदर गिरावट लाने के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है और अभी के समय में स्मॉल एंड मिड कैप्स की शेयर में काफ़ी बुरी तरह से गिरावट चल रही है। वैसे तो लार्ज कैप्स में भी गिरावटें हैं, लेकिन लार्ज कैप्स की तुलना में स्मॉल एंड मिड कैप्स के जो शेयर्स हैं वो सबसे ज़्यादा पिट रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे बाजार में सेलिंग प्रेशर बनी हुई है। अब यहाँ पर हम स्पेशली ज़ेन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो भाई साहब, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने लगभग पास्ट 2 ईयर्स में अपने इन्वेस्टर्स को तकरीबन 6 फोल्ड रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। काफ़ी शानदार रिटर्न्स यहाँ पर इन्वेस्टर्स के बने हैं पास्ट 2 ईयर्स में। एंड यहाँ पर अगर हम गिरावट की बात करें तो अभी इतनी ज़्यादा गिरावटें चल रही है स्टॉक में कि अपने 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन ये जो स्टॉक है 45-46% तक करेक्ट हो गई है। एंड ये जो गिरावट है दोस्तों, ये मार्च 2020 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट है। मतलब कोरोना टाइम से देखें तो उस टाइम के बाद सबसे बड़ी गिरावट अभी के टाइम पे हमें देखने को मिल रही है इस शेयर में। ठीक है, तो बड़ी गिरावट यहाँ पर चल रही है मार्च 2020 के बाद से। देखो दोस्तों, यहाँ पर स्टॉक में पिछले कुछ टाइम से काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिलते आ रही थी, स्टॉक के अंदर बढ़िया तेज़ी चल रही थी। अब देखो दोस्तों, कोई भी स्टॉक अगर इस प्रकार से तेज़ी दिखाते जाता है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा यही चीज़ें बनी रहेंगी। ये आपको समझकर चलना है कि कभी ना कभी एक ऐसा समय आएगा जब स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी और स्टॉक एक लंबे समय के लिए अंडर परफॉर्म में जा सकता है। क्योंकि इस प्रकार से जब स्टॉक बढ़ती है तो वैल्यूएशन जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, फिर कोई ना कोई बस बहाना चाहिए होता है गिरावट के लिए। तो अभी बहाना मिल चुका है यहाँ पे और यहाँ पे हमें गिरावटें देखने को मिल रही है इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा। ठीक है,
बाकी यहाँ पर अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो बढ़िया है यार। कंपनी जो है ये डिफेंस सेक्टर के अंदर काम करती है और ड्रोन्स वगैरह जो होते हैं डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड वो ये कंपनी बनाती है। प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, स्मॉल कैप है तो रिस्क डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी आए है। अभी देखो यहाँ पर गिरावट आने के बाद मार्केट कैप जो है ये 13,371 करोड़ की हो चुकी है। स्टॉक पी 66 की है, इंडस्ट्री पी 42.7 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपेरिजन में अभी भी स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ पीजी रेशियो भी ज़्यादा है, थोड़ा 1.16 की है। तो वैल्यूएशन की ओवरऑल बात करें तो वैल्यूएशन अभी भी यहाँ पे एक्सपेंसिव है, जबकि ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के लेवल से 40% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। बाकी यहाँ पर हम फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो सब कुछ ठीक ठाक है। ROC 46%, ROE 33%, प्रोमोटर्स होल्डिंग 49%, प्लेज परसेंटेज 0 है। बाकी डेप्ट की बात करें तो 62.1 करोड़, डेप्ट इक्विटी रेशियो मामूली सी 0.04 की, बढ़िया है। चलो ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो सेल्स के अंदर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। पास्ट में देख सकते हो यहाँ पे 70 करोड़, 219 करोड़, 440, फिर टीटीएम में 737 करोड़। एंड उसके बाद यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो 3 करोड़, 50 करोड़, 130 करोड़, 210 करोड़, काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है पास्ट में। एंड फिर यहाँ पर देखो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज, काफ़ी शानदार ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है पास्ट में। यहाँ पर देखो डबल डिजिट्स एंड ट्रिपल डिजिट्स के साथ कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह जो हैं ये बढ़े हैं। बहुत ही शानदार ग्रोथ भाई साहब। स्मॉल कैप्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी उससे एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी हाई होती है कि बढ़िया रिटर्न्स मिले। बढ़िया रिटर्न्स कैसे मिलेंगे? जब कंपनी बढ़िया तरीके से ग्रो करेगी। बढ़िया तरीके से कैसे ग्रो करेगी? जब कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़िया होंगी, कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स बढ़िया तरीके से होंगी, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। देख सकते हो भाई साहब यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की जो परसेंटेज है ये काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप लोग जाकर यहाँ पर इस वीडियो को देखकर सिर्फ ऐसे ही जाकर इन्वेस्ट कर दिए, बिल्कुल नहीं। आपको अपने तरफ से स्टडी एंड एनालिसिस करनी जरूरी है। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट करना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर कवरेज किए हैं, ठीक है। काफ़ी सारे डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म इंक्लूडिंग यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, ICICI सिक्योरिटीज एंड नुआमा, ये सभी ने इस स्टॉक के अंदर बाई की रेटिंग दिए हैं। एंड टारगेट प्राइस की यहाँ पर हम बात करें तो 2200 से लेकर 2535 पर शेयर की टारगेट दी जा रही है। काफ़ी बड़ी टारगेट्स दी जा रही हैं ये ब्रोकरेज फर्म्स के द्वारा। अब यहाँ पे टेक्निकल्स को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो दोस्तों स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है पिछले कुछ समय में। एंड यहाँ पर देखो एक सपोर्ट की लेवल थी 1487 के अप्रॉक्स, और यहाँ पे आज के दिन सपोर्ट के नीचे स्टॉक चली गई थी 1400 के तकरीबन। यहाँ पर एक न्यू लो हमें बनते हुए देखने को मिला है आज के दिन। लेकिन फिर यहाँ पर 1400 के लेवल से अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली और फिर ओवरऑल यहाँ पर क्लोजिंग हुई 1482 के प्राइस पे। लगभग ये जो सपोर्ट की लेवल है इस पे क्लोजिंग हुई है। अब देखो गिरावटें अगर कंटिन्यू रहती है तो नेक्स्ट सपोर्ट की लेवल होगी हमारी 1342 की, ठीक है। तो स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट आ गई है। एंड देखो अभी का समय ऐसा है कि अच्छे अच्छे फंडामेंटली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अच्छे भाव पर मिल रहे हैं, डिस्काउंटेड रेट्स पर मिल रहे हैं। अभी के समय में अगर कोई सेल कर रहा है तो आने वाले 2-4 साल में वो प्रॉफिट्स में रहेंगे या नहीं रहेंगे ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन अभी के समय पे अगर कोई बंदा खरीदारी कर रहा है तो वो 2-4 साल में हो सके तो प्रॉफिट में रह सकता है। उनके प्रॉफिट्स में रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर अभी के समय में वो खरीदारी करता है और उसे होल्ड करता है तो, ठीक है। अब देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जाकर यहाँ पर आप लोग पैसे लगा दो, बिल्कुल नहीं। ये मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ वॉरेन बफेट जी के अनुसार कि जब लोग फियरफुल हों तब ग्रीडी बनना चाहिए और जब लोग ग्रीडी हों तब हमें फियरफुल बनना चाहिए। तो उस थ्योरी के अनुसार यहाँ पर देखा जाए तो अभी यहाँ पर फियर का माहौल बना हुआ है, तो फियर के समय में क्या करना चाहिए ये वॉरेन बफेट जी ने बताया है, ठीक है। बाकी चलो ठीक है, कंपनी जो है ये बढ़िया है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, फाइनेंशियली भी कंपनी बढ़िया है,
ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।